खैर 27 का उन्होंने बिल्कुल बजा दिया, चुनौती फेंक दी सामने, सफा चट। अब ये सिर्फ काम पर कर ले जाएंगे योगी, सिर्फ अपनी छवि पर कर ले जाएंगे, या जोड़ तोड़ तो करनी पड़ती है चुनाव में? देखिए ऐसा है कि योगी जी जब 2017 में मुख्यमंत्री बने थे तो वो चुनाव योगी जी के नाम पे नहीं लड़ा गया था, 312 सीटें आई थी और उसका क्रेडिट कोई भी ले ले, लेकिन वो मोदी जी का क्रेडिट था। 2014 की जो की हवा थी लहर था मोदी, उसमें कोई केशव जी वही तो नहीं भूल पा रहे हैं आज तक। केशव जी का कोई क्रेडिट नहीं था, क्रेडिट था नरेंद्र मोदी जी का, सीधी सी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। केशव जी की जगह सौरभ शर्मा होते तो भी इतनी सीटें आती, विनोद अग्निहोत्री तो भी इतनी आती, और रामगोपाल जी या शांतनु गुप्ता तो भी इतनी आती। केशव जी मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं, मैं तो केशव जी से कह दूं, मुझे क्या इसमें डर है, सच्चाई है भाई। तो ये नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने वोट दिया था, और सीधी सी बात, उसके बाद 2022 का चुनाव योगी जी की उस पर लड़ा गया, उनके चेहरे पे लड़ा गया, क्योंकि वो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री थे और 262-64 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। वो योगी जी के काम की सीटें थी, योगी जी की छवि की सीटें थी, योगी जी की मेहनत की सीटें, और मोदी जी का उसमें सहयोग था पूरा एक राष्ट्रीय नेता का। तो इसलिए योगी जी को अगर कॉन्फिडेंस है तो 2022 के चुनाव जीतने का कॉन्फिडेंस है। आप देखिए, जब नेता कॉन्फिडेंस, जब चुनाव जीत लेता है अपने नाम पर, आप फिर मैं बोलता हूं, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मैं इसमें शेयर भी एक करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल, मैं एक लाता हूँ, तीन लाते हैं। कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, जिसे मंजिल का जुनून हो वो मशविरा नहीं लेते। क्या सहमत, तो उन्हें मंजिल का जुनून है। देखिए अब एक बस काउंटर मेरा ये है, 14 के चुनाव में, 17 के चुनाव में और 22 के चुनाव में ये पीडीए नहीं था अखिलेश यादव का, अब ये पीडीए है। अब ये पीडीए केवल इसकी एक्सपायरी डेट 24 ही थी सर, आगे भी तो है ना। देखिए इसका मुकाबला कैसे करेंगे? मैं बताऊं आपको, अगर आप ओवरऑल देखिए, बीजेपी का 2024 में वोट परसेंट 1.2% कम हुआ है सिर्फ, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसी बदल गई है जैसे लगता है बीजेपी चुनाव 8% कम हुआ। नहीं, मैं ओवरऑल की बात तो यूपी 27 नहीं, आप पहले सुन तो लो। नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि यूपी के बगल में मध्य प्रदेश है, वहां भी पीडीए क्यों नहीं चला। देखिए सुनिए, बेसिक बात यह है, मैं बहुत पहले से 2012 से बात कर रहा हूं कि राइट वर्सेस रेस्ट, अगर रेस्ट यूनाइटेड है जहां भी, वहां राइट के लिए मुश्किल पड़ेगी। राइट वर्सेस रेस्ट, मैंने हमेशा 2012 से मैं बात कर रहा हूं। और जैसे भी जब अपोजिशन के नाम पर सिर्फ दो पार्टियां बच जाती हैं और यूनाइटेड हो जाती हैं, मायावती का इस क्षेत्र से बाहर हो जाना, उनकी उदासीनता ने बहुत कुछ यूपी में बदल दिया है। राज्य की पॉलिटिक्स में अभी आप बाई इलेक्शन 10 सीटों को होंगे देखिएगा, मायावती के लिए भी अब अस्तित्व का सवाल है, एग्जिस्टेंस का। अगर ये 2027 का चुनाव वो छोड़ देती हैं, नहीं छोड़ेंगी, उनके जीवन मरण का है, और अगर यूपी में ट्रायंगुलर फाइट होगी, मैं ये नहीं कहता कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो ये जो पीडीए है ना, बहुत सारे लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि दलित जो है वो अखिलेश की तरफ आया। जी नहीं, दलित अपने कांग्रेस जो पार्टी थी उसके तरफ लौटा। क्या मैं कैसे मैटर करता है सर? आपने खुद ही कहा ना, मैं बता दूं, रेस्ट है, रेस्ट में सारे एमएलए नहीं, मैं देखिए सुन लीजिए, हम भी यही रहेंगे, आप भी। दिक्कत यह है कि कांग्रेस को अब यह लग रहा है कि कांग्रेस कब तक 1/4 सीटें हर इन 4 स्टेट में, बंगाल में, बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, क्या कांग्रेस 1/4 सीटों से सेटिस्फाइड हो पाएगी? दूसरी बात मायावती का, तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारे अभी जो 2027 की बात जो कर रहे हैं योगी जी, कहीं ना कहीं उनको इंटरनल अंदर के आने वाले समय में ये जो अब बन गया था पीडीए, इसमें भी देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, बहुत सारे इस पर भी पॉलिटिक्स होगी और इसमें दरारें बहुत पड़ेंगी। के अंदर सब क्लासिफिकेशन। तो आपने जो बताया सर कि बहुत सारी वेरिएबल है इलेक्शन में जो काम बहुत सारा, मैं 27 तक कैसे कहां फिट होगा वो हम नहीं जानते। एग्जैक्टली। लेकिन मेरा सवाल यही था कि केवल काम पर नाम पर नहीं ना, तो ये वेरिएबल्स प्ले करेंगे ना सर रोल अपना। देखिए मैं बता दूं, मायावती तो ये इलेक्शन भी लड़ी थी, एक बात नहीं मिला वोट। नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, लड़ी थी। नहीं, एक चीज, 85 में लोकसभा का चुनाव हुआ, राजीव गांधी को कर्नाटक में सारी सीटें मिल गई, और 100 दिन के भीतर कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ। उसी वोटर ने, जिसने राजीव गांधी को सारी सीटें दी थी,
अपने लिए रामकृष्ण हेगड़े को चुना जनता पार्टी। नहीं, जनता का विवेक है सर। बता रहा हूं, 50 एक दूर क्यों जा रहे हैं? दिल्ली में अभी देख लीजिए, हाँ। हिमाचल में 4 की 4 सीटें अलग-अलग बीजेपी बात जीती हो गई। और बाई इलेक्शन में जो है कांग्रेस जीत तो गई। इसीलिए कह रहा हूं कि वो अभी भी ताजी बात है ये। विधानसभा के चुनाव लोकसभा से अलग होते हैं। बिल्कुल तुलना नहीं हो सकती।